मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार सैफ, अगर कश्मीर जाना हो तो 20,000 में हो जाएगा, हिमाचल जाना हो तो 20,000 में हो जाएगा। तो यार हो जाएगा, उससे कम में हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ऐसा है कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा और समझ भी गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, असल में ये है कि मेरे बहुत से दोस्त और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ट्रैवल करना, लेकिन ट्रैवल कर नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद ट्रैवल करना बहुत महंगा होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, शायद उनके बजट में ना आए, इसलिए वो सोच के ही रह जाते हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार सैफ, अगर कश्मीर जाना हो तो 20,000 में हो जाएगा, हिमाचल जाना हो तो 20,000 में हो जाएगा। तो यार हो जाएगा, उससे कम में हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला कि आप ट्रैवल कैसे बजट में कर सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं, वो चाहते हैं कि जितना कम से कम पैसे में हम ट्रैवल कर लें उतना बेहतर हो। मैंने ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया है, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो 3 चीज़। नंबर 1 आपका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आपका रहने का अकोमोडेशन, तीसरा आपका फूडिंग। और बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहो वो अलग सी बात है, लेकिन मेन यही है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूडिंग। कहीं से भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ना वो ट्रांसपोर्टेशन का आपको चाहिए। इंडिया में 90% ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेनें जाती हैं, और ट्रेन से सस्ता मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रेन का सहारा लें। और जहाँ से ट्रेन नहीं जाती, जहाँ पे मान लो कि पहाड़ों में ज़्यादा ट्रेन नहीं चलती, तो वहाँ पे ना जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चलता है। जैसे हिमाचल में आप जाओगे तो HRTC है, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो JKSRTC है, और ऐसे ही उत्तराखंड में उत्तराखंड URTC है। तो हर जगह आपको ना स्टेट गवर्नमेंट का बस आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। तो नंबर 1 हो गया कि आप या तो जहाँ पे रेलवेज़ की सुविधाएं हैं वहाँ पे आप ट्रेन से जाओ, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट की बस से जाओ। इससे आपका बहुत कम खर्च में ट्रैवल हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि आप पहुँच तो गए हैं लोकेशन पे, लेकिन आप रहे कहाँ? रहने का देखिए, मैं कहूँगा कि आप ना 2 ऑप्शन लेके चलो। एक तो होटल है ही, दूसरा आप टेंट भी कैरी करके चलो। भाई दबे कि अगर आप कहीं जाते हो और ऐसा लोकेशन मिलता है जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो, ख़तरा नहीं है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप टेंट लेकर चलोगे, कैरी ज़्यादा नहीं, 2,000 का आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप सच में एक ट्रैवलर की तरह घूमना चाहते हैं तो टेंट एक ज़रूर कैरी करना आप, वो बेहतर होता है। होटल की बात करते हैं कि अगर आप कहीं पे उतरें तो हम क्या करते हैं कि होटल ढूंढते हैं आसपास कहीं भी। तो ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा में आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप बहुत सारे वेबसाइट हैं, hostel.com, booking.com, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से आप हॉस्टल बुक करें, होटल नहीं। होटल में रूम नहीं लें आप, हॉस्टल डॉर्मेट्री जो आता है वो आप बुक करें। वो बहुत सस्ता आता है, लगभग मेरे ख़्याल से 200, 250, 300 में आपको एक नाइट का पड़ेगा। बहुत अच्छा रहता है, जबकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। जो भी ट्रैवलर होते हैं, जो भी अभी तो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी वो चीज़ें कल्चर आ रही हैं। पहले वैसे मैंने तो इतना ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने देखा कि अभी यहाँ पे काउच सर्फिंग है। काउच सर्फिंग अभी वैसा इंडिया में अभी आया नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शायद गोवा साइड में होता है काउच सर्फिंग, गोवा में, केरला में, हिमाचल में बहुत रेयर होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में काउच सर्फिंग भी एक ऑप्शन है जिससे आप ट्रैवल ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन अभी इंडिया में अभी ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी हॉस्टल को बुक करो, जो कि 200, 250, 300 में बड़े आराम से मिल जाता है। तो आप हॉस्टल में रहो। तो आपका क्या हो गया, स्टे भी 300 रुपये में हो गया, बड़ा सस्ता, और ट्रांसपोर्टेशन भी आपका सस्ता हो गया, रहना भी हो गया। अब बचा फूडिंग। तो अब बात करते हैं तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी, खाना। खाना देखिए, आपको इंडिया में हर जगह 50, 60, 70, 80, बहुत ज़्यादा होगा तो 100, 150, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी कहाँ, जहाँ पे खाना बहुत मुश्किल से पहुँचता है। जैसे पहाड़ों में हम कभी जाते हैं ट्रैकिंग करने, तो ऊपर खाना घोड़ों के ज़रिए, खच्चर के ज़रिए पहुँचाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ भी खाना महंगा होगा ही। तो आप मान के चलिए कि पर डे के हिसाब से एवरेज आपका 70 रुपये एक टाइम का खाना मान के चलिए कि आपको हो सकता है कि पे करना हो। तो
खाने में आपको वही डेली का अगर आप माने तो 210 रुपये के आसपास मान लीजिए खाना में आपका जाएगा। तो खाना भी आपका हो गया। नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कैंपिंग स्टोव ले सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा बजट ट्रैवल करना है तो कैंपिंग स्टोव ले लीजिए। मैं आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ कैंपिंग स्टोव। जैसे अंडा बॉयल कर लिया, चाय बना लिया और पोहा बना लिया, रेडी टू ईट जितनी भी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं हम उसमें कैंपिंग स्टोव में। एक केन आता है 250 ml का, वो लगभग आपको आराम से ना 1 हफ़्ता कंटिन्यू आप उसमें खाना बना सकते हैं एक आदमी का। तो बहुत अच्छा चीज़ होता है, अगर आप चाहें तो आप वो ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका और भी ज़्यादा पैसा बच जाएगा। टेंट ले लेंगे तो और भी आपका ज़्यादा पैसा बच जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। तो आप और भी बजट ट्रैवल कर सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि अब इन तीनों के अलावा भी कुछ और ज़्यादा ख़र्च होता होगा मेरे ख़्याल से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं पे परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो परमिट यार किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ पे परमिट चाहिए होता है। तो वो एक आप अलग से ना मान के चलो कि ये सारा चीज़ हो सकता है कि 1000 रुपये का आपको परमिट बनाना पड़े कहीं पे, तो एक्स्ट्रा 1000 रुपया 2000 रुपये आप परमिट के लिए भी निकाल के रख सकते हो, है ना। तो आपका ट्रैवल कितना हो गया? मेरे ख़्याल से 5000 में आप बड़े आराम से घूम लोगे। तो जैसे अभी मैं गया था हरकीदुन ट्रैक करने। हरकीदुन ट्रैक का किस्सा बताते हैं कि अभी आप जब चेक करोगे किसी कंपनी के ज़रिए जाओगे तो आपको कम से कम हरकीदुन ट्रैक का 8000 रुपये, 9000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये ऐसे आपको पे करना होगा। अगर किसी आप कंपनी के थ्रू जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ट्रैक करवाती हैं, लेकिन मैंने ख़ुद से किया था। हम 4 लड़के थे, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको बहुत सारी उसमें नॉलेज भी मिल जाएगी कैसे क्या होता है। हालांकि मेरी सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हरकीदुन हमने कितने में किया था, हम भी कंपनी के ज़रिए जाते तो कम से कम मेरे को 8000 10,000 रुपये पड़ जाता है, लेकिन हमें वो 4000 के अंदर में पर पर्सन हो गया। अच्छे से खाना भी हुआ, ट्रैक गाइड भी मिल गया, फूडिंग भी हो गया। ऊपर हरकीदुन समिट को गए तो वहाँ गेस्ट हाउस भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, ओस्ला में स्टे भी मिल गया, सारा चीज़ मिल गया 4000 रुपये ओनली। तो आपको अगर बजट ट्रैवल करना है तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आप कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में रह के ट्रैवल करना चाहते हैं, वैसे ट्रैवल कंफर्ट ज़ोन में रहकर नहीं किया जा सकता, आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे आपको होटल खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाना आपको मिल जाएगा होटल में, सारी चीज़ें आपके आगे आगे हो जाएगा। तो ये हो गया आप कंफर्ट ज़ोन के अंदर। लेकिन कंफर्ट ज़ोन के बाहर आएंगे तो आपको कहीं पे टेंट भी लगाना पड़ सकता है, खुद से खाना भी बनाना पड़ सकता है, हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रैवल कैसे बजट में कर सकते हैं। पहला आपको ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि या तो रेलवेज़ या तो स्टेट ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका रहने का, तो उसके लिए हॉस्टल है। हॉस्टल के लिए मैंने बता दिया आपको बहुत सारा ऑप्शन है, 300 200 400 में आपको रूम मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, सॉरी रूम नहीं मिलेगा, आपको ये डॉर्मेट्री मिल जाएगा। और तीसरा है खाना, तो खाना आप बाहर भी खा सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास कैंपिंग स्टोव है, बशर्ते कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और मेरी 20 तारीख को ट्रेन है, कहाँ के लिए है ये सस्पेंस रखते हैं, लेकिन 20 तारीख को मैं निकल रहा 20 अगस्त को। और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।